बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुरसुम्बला वर्गों की आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से साल 2023 कैसा रहेगा। बिज़नेस, कैरियर, तालीम, शादी, सेहत, सफ़र, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े सियारों की जो ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं। जो कम वक्त के लिए रहते हैं उनकी बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 17 जनवरी 2023 को सैटर्न कुंडली के छठे घर में ट्रांजिट करेगा, तो इस जगह पर इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इस दौरान आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, और आप अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे। कैरियर के लिहाज से भी ये वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, आपको जॉब मिल सकती है, और जो लोग पहले से नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन होने का चांस इस दौरान ज़्यादा हो जाएगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, और आपकी माली कंडीशन भी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इस साल में आप प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। और इस दौरान जो लोग खुद का व्यापार करते हैं आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और घर परिवार का भी आपको सुख मिलेगा। और सैटर्न 2.5 साल तक इसी जगह पर रहेगा, लेकिन 17 जून से 4 नवंबर तक सैटर्न वक्री होगा, तो इस दौरान इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जुपिटर की बात करें तो ये आपकी कुंडली के 7वें घर में 21 अप्रैल तक रहेगा। तो इस दौरान आपके घर में कोई खुशी का काम हो सकता है, कोई अच्छा काम हो सकता है, और शादीशुदा लाइफ भी इंशाल्लाह आपकी अच्छी रहेगी। और अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ था तो वो पूरा हो सकता है, आपको गाड़ी का सुख मिल सकता है। और जो लोग औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, मेरे अल्लाह के करम से इस दौरान आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और अगर आपकी औलाद बड़ी है तो उनकी तरक्की हो सकती है, आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा, और आपकी माली कंडीशन भी अच्छी होगी। लेकिन जुपिटर 22 अप्रैल को कुंडली के 8वें घर में ट्रांजिट करेगा, तो इस जगह पर जुपिटर और राहु का चंडाल योग बनेगा, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस दौरान आप अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, और गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाएं। जो लोग नौकरी करते हैं इस दौरान अपने सीनियर से बनाकर रखें, और जो लोग व्यापार करते हैं इस दौरान थोड़ा समझदारी से चलें, वरना छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, अल्लाह ना करे। दोस्तों, सैटर्न आपके लिए अच्छा रहेगा, और जुपिटर 22 अप्रैल के बाद नेगेटिव हो जाएगा। इस लिहाज से ये साल आपके लिए कुछ मिला जुला रहेगा। और अगर आप बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन राहु आपकी कुंडली के 7वें घर में 30 अक्टूबर के बाद चला जाएगा। तो इस जगह पर राहु आपके लिए कुछ चीज़ों में अच्छा रहेगा। आपका माइंड अच्छा चलेगा, आप नए नए मंसूबे बना सकते हैं। किस तरह अपनी चीज़ों को आगे लेकर चलना है, आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, और ट्रैवल के लिए भी अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों में कामयाबी मिलेगी, आपका क्रिएटिव माइंड होगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर शादीशुदा लाइफ के लिए ये 2 महीने अच्छे नहीं हैं। कभी कभार थोड़ी सी अनबन आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो सकती है, अल्लाह ना करे। थोड़ी एहतियात ज़रूर करें। और 30 अक्टूबर को ही केतु भी ट्रांजिट करेगा, तो नवंबर और दिसंबर में थोड़ी सी थकान, कमर दर्द वगैरह की शिकायत हो सकती है, अल्लाह ना करे। लेकिन फाइनेंशियली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका नेम फेम भी अच्छा होगा, और आपके बहन भाइयों में से कोई शादी के लायक हो चुके हैं तो उनकी शादी 2023 में हो जाएगी इंशाल्लाह। इस साल में आप हर महीने 800 ग्राम चने की दाल लेकर
किसी ज़रूरतमंद को दे दें, आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये इल्मी अंदाज़े हैं, कोई गैब का इल्म नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।